गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। तो सभी लोग आज की इस क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई एवं बहनों के साथ। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे पीरियड्स पे। ये हमारे माताएं एवं बहनें के शरीर में जो भी कुछ परिवर्तन देखने के लिए आते हैं वो 12 साल की अवस्था से, जिसे हम लोग किशोरा अवस्था के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पीरियड्स क्या होते हैं, क्या ये महिलाएं में आना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जो है बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पीरियड्स के ऊपर। क्या है? पीरियड्स के ऊपर है। इसे जो है मासिक चक्र भी कह देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। तो आज हम लोग पीरियड्स के ऊपर बात करते हैं। और क्या पीरियड्स के दौरान जो है बाल धोना चाहिए कि नहीं, अचार खाना चाहिए कि नहीं, छूना चाहिए कि नहीं, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, पीरियड्स जो है सबसे पहले हमारे जितने भी बहनें हैं 11 से 12 वर्ष की अवस्था में आती है, प्रवेश करते हैं। कब? 11 से 12 साल की अवस्था में पहली बार पीरियड्स उसके शरीर में देखने के लिए मिलता है। तो जल्दी से सभी लोग जा करके जो जिस लड़की की एज अभी 11 से 12 साल है तो उसको आप जा करके बताएंगे इस चीज को। 11 से 12 साल में जो पहली बार पीरियड्स आती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। मेनार्क के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहेंगे। मेनार्क कहते हैं। मेनार्क किसको कहेंगे कि पहली बार 11 से 12 वर्ष की अवस्था में जब पीरियड्स दिखने को मिलता है तो उसे हम लोग मेनार्क कहते हैं। और इसके बाद अब देखिए, 12 वर्ष के बाद से अब ये लगातार चलेगा। 12 वर्ष से कब तक? ये 12 से 50 तक ये लगातार चलेगा, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। अब देखिए, 12 से 50 हो गया, 50 से 55 वर्ष तक में जो है अब ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जिसे हम लोग मेनोपॉज कहेंगे। क्या कह देंगे? मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉज क्या कहेंगे? 50 से 55 के एज में जब आएंगे, जितने भी माताएं हैं हमारे इस एज में आ जाते हैं तो उसका पीरियड्स जो है फिर खत्म हो जाता है, पीरियड्स आना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो पहली बार पीरियड्स देखने के लिए कब मिलेगा? 11 से 12 साल की अवस्था में, जिसे मेनार्क कहते हैं। और फिर ये कंटिन्यू 12 वर्ष से लेकर के 50 साल तक चलती है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और 50 से 55 साल तक में जो है ये खत्म हो जाते हैं, जिसे हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग पीरियड्स के दौरान एक मतलब ये देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये फिगर बना रहे हैं आपको फीमेल पार्ट का। इस टाइप से फिगर हो गया आपको। कुछ इस प्रकार से इतना अच्छा से तो नहीं बन पाया है, लेकिन जो है मानेंगे। ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से यहाँ पे क्या रहता है आपको? अंडाशय। क्या हुआ आपको? ये अंडाशय हुआ। क्या हो गया? अंडाशय हो गया। तो अंडाशय से क्या होते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये पीरियड्स का जो है ये पूरा चक्र ये आपको होता है 28 दिनों का। कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। और 1 से लेकर के 13 दिन तक में, 1 से लेकर के 13 दिन तक में क्या होते हैं आपको? अंडाशय में जो अंडाणु पाए जाते हैं ये क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। 1 से 13 दिन तक में जो अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। और फिर क्या होंगे? 14 से 17 दिन तक में जो अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, या तो इस महीने अगर देखिए लेफ्ट या राइट होगा, तो इस महीने अगर इस साइड से, अगर राइट साइड से आया या इस महीने तो लेफ्ट साइड से होगा। तो 14 से 17 दिन तक में जो ये अंडाणु परिपक्व होकर के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएंगे। और फैलोपियन ट्यूब में जब प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे 24 से
24 से 48 घंटा तक स्पर्म का इंतजार करते हैं। कितना घंटा तक? 24 से 48 घंटा तक यहाँ पे स्पर्म का इंतजार करते हैं। अगर स्पर्म आया तो ये एग क्या हो जाएगा? निषेचित हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो यही क्या हो गया, ये एग क्या हो जाता है, बाद में टूट टूट करके क्या हो जाते हैं, यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो जब एग आपको फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, जब एग कहाँ पहुंच जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, तो ये एंडोमेट्रियम परत जो है बनना इसी टाइम में प्रारंभ हो जाता है। एंडोमेट्रियम ये परत बनना प्रारंभ हो जाता है कि अगर ये निषेचित हो गया तो ये गर्भाशय में आ गया। ये गर्भाशय में जो आ गया तो ये एंडोमेट्रियम परत क्या करता है? ये ब्लड से बनाया हुआ एक परत होता है जो इस एग को रखने में, सुरक्षा करने में, खाना पानी इस परत के द्वारा ही पहुंचता है। इस परत के द्वारा यानी इस ब्लड के द्वारा ही मिलता है बच्चे को। माँ के गर्भ में खाना पानी सांस इसी के द्वारा ये ले पाते हैं। अगर ये एग आपको निषेचित नहीं होता है, निषेचित नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये इसके जरिए एंडोमेट्रियम परत के जरिए जो है टूट टूट करके फिर ये आगे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। चलिए सभी लोग जो शेयर करेंगे। कहा है आपको कि मासिक चक्र के करीब 14वें दिन केवल एक परिपक्व अंडाणु ओवरी से बाहर निकलता है। तो जैसे मासिक चक्र के 14वें दिन हो जाएगा तो 14 दिन, जैसे मान लीजिए 28 दिन तक पूरा ये चलता है, 28 दिन तक 14, अगर स्टार्ट मान लीजिए एक से लेकर के 14 दिन के बाद जो है क्या हो जाएगा, 14 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, आपको एक ओवरी से यानी अंडाशय से अंडाणु कहाँ आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। वो अंडाणु कहाँ प्रवेश करेंगे, आपको फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। और फेलोपियन ट्यूब में 24 से 48 घंटा तक, 24 से 48 घंटा तक स्पर्म का इंतजार करती है। अगर स्पर्म आया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम परत के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, टूट टूट करके नष्ट हो जाते हैं, सभी बाहर निकल जाते हैं। देखिए ये हो गया एक फीमेल पार्ट, ये एक फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, यही है आपको एंडोमेट्रियम परत। ये जो लाल लाल दिख रहा होगा यही आपको एंडोमेट्रियम परत है। ये आपको क्या है, ओवरी है यानी अंडाशय है। ये अंडाशय है। अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं और लगभग जो है पूरे जीवन काल में 400 से 800 अंडाणु बनते हैं। कितने? पूरे जीवन काल में 400 से 800 अंडाणु बनते हैं। कितने? 400 से 800। देखिए हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जब हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन के ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम लोग GnRH हार्मोन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन स्रावित होता है। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग जो है एक क्या करता है, हार्मोन स्रावित करेगा जिसे हम लोग GnRH के नाम से जानते हैं। अब GnRH हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि को स्रावित करेगा। किसको? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन आपको अंडाणु बनने में मदद करता है, जबकि FSH हार्मोन जो है एग को यानी अंडाणु, बने हुए अंडाणु को परिपक्व करने में मदद करता है। ये अंडाणु जो बनता है, ये एग जो बनता है, ये कौन मदद किया है इसमें? तो LH हार्मोन। एग परिपक्व होकर के, जैसे हम लोग देखिए अभी कि 14 दिन तक, 14 दिन के करीब में जो है एग बन के रेडी हो जाता है। पीरियड्स के जिस दौरान जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ उससे 14 दिन तक में जो है एग जो है क्या हुआ, अंडा बनकर तैयार हो गया। अब ये 14 दिन के बाद यानी 15वें दिन क्या होता है, ये एग जब इसमें बन गया तो ये परिपक्व हो जाता है। FSH हार्मोन क्या करेगा, इस बने हुए एग को परिपक्व कर देता है। परिपक्व होने के बाद ये एग आपको फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। फेलोपियन ट्यूब में जैसे पहुंच गया तो यहाँ पे ही इसी फेलोपियन ट्यूब में यहीं पर ये 24 से 48 घंटा तक, 24 से 48 घंटा तक क्या किया आपको, 24 से 48 घंटा तक यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म अगर इस दौरान आ गया तो ये निषेचित हो जाता है। अगर नहीं आया तो ये क्या हुआ, फिर इस दौरान जो है ये फिर इस एंडोमेट्रियम परत से होते हुए फिर ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम परत उस टाइम में तब ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। यही जो टूट जाते हैं, ये टूट करके फिर बाहर शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
और अगर इस दौरान स्पर्म मिल गया, अगर इस दौरान स्पर्म आ गया, तब ये कहाँ हो जाएंगे, इस गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं। ये गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं और 9 महीना तक जो है माँ के गर्भ में जो कोई बच्चा पल रहा होता है, तो यही जगह है जहाँ पे बच्चे पल रहे होते हैं। और इस परत को हम लोग एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये बताया गया है आपको 28 दिन तक का ये चक्र चलता है पूरा। एक से दूसरे, एक पीरियड से 2 पीरियड्स के बीच में ये बीच का जो अंतर होता है ये 28 दिन का होता है। और 1 से 13 दिन तक में अंडा का निर्माण होता है और 14 से 17 दिन तक में क्या हो जाते हैं, अंडाणु क्या हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 24 से 48 घंटा तक इंतजार करते हैं स्पर्म का। यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब में 24 से 48 घंटा तक किसका इंतजार करेंगे, स्पर्म का इंतजार करते हैं। अगर इस दौरान आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये क्या हो जाते हैं, शरीर से होकर के ये बाहर निकल जाते हैं। और एक देखेंगे, देखिए ये भी कुछ है इस प्रकार में। देखिए ये फीमेल का ही पार्ट है, इसमें देखिए 3 छिद्र देखने के लिए मिलता है, एक ऊपर में जिससे जो है कोई भी महिला अपना मूत्र त्याग करती है, और फिर उसी के जस्ट नीचे में, कि नीचे में जिसको हम लोग वेजिना कहते हैं, यानी कि योनि कहते हैं। क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। इसी योनि के जरिए क्या होते हैं, इसी योनि के जरिए जो है पीरियड्स आता है। पीरियड्स कहाँ से आएगा, इसी योनि के द्वारा होता है। किससे होगा, इसी योनि के द्वारा होता है। और एक नीचे में होते हैं जिससे जो है मल द्वार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मल द्वार कहते हैं। तो हम लोग इसमें अभी क्या समझे कि 14 से एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स के बीच में कितना दिन का है अंतर, 28 दिनों का अंतर होता है। और जैसे 1 से 13 दिन तक, 1 से 13 दिन तक में जो आपको एग जो है बनना प्रारंभ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और 14 से लेकर के 17 दिन तक, 14 से 17वें दिन में ये क्या करेगा, एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में 24 से 48 घंटा तक स्पर्म का इंतजार करते हैं। तो आप लोग जो है गौड़ समाज में सुने होंगे कि कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोने के लिए, मंदिर नहीं जाने के लिए, अचार नहीं छूने के लिए, तो इन सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। चलिए इसमें देखिए ये आपको 4-5 क्वेश्चन बताया गया है कि पीरियड्स का ब्लड क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो ऐसा नहीं है कि अशुद्ध होता है। अभी आप इस फिगर में मतलब जो है देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे ये जो एंडोमेट्रियम परत है ये किसका बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ये आपको ब्लड का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, ब्लड का बना हुआ है। अगर आपको अगर यहाँ पे स्पर्म मिल गया, अगर यहाँ पे अगर स्पर्म मिल जाता तो ये एग आपको गर्भाशय में आ गया, तो गर्भाशय में आ गया तो यही ब्लड उस बच्चे को पलने में, यानी सांस लेने में, खाना खाने में, हर चीज मदद करता है। तब ये ब्लड काम में आ गया। अगर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाता है, यही टूट टूट करके निकलने लगता है। तो पीरियड्स में जो ब्लड आता है यही एंडोमेट्रियम परत है, जो क्या हो जाते हैं, यही ब्लड के द्वारा निकलता है। पीरियड्स के दौरान जो ब्लड, यही ब्लड है निकलता है। तो माना जाता है शुद्ध और अशुद्ध। तो ये अशुद्ध नहीं होता है, ये वो ब्लड जो है बच्चे के निर्माण में मदद करता है। ऐसे तो वो ब्लड हमारे बॉडी के अशुद्ध ब्लड होते हैं, लेकिन अगर बच्चे का निर्माण हो रहा है तो उस समय बच्चे को अगर पलने में वो ब्लड क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर कहा है आपको कि पीरियड्स के दौरान अचार पापड़ छूने से खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस अनुसार से आप सुरक्षित हैं कि नहीं। आप साफ सफाई का ध्यान रखें, इस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कहा आपको कि पीरियड्स मिस होने का मतलब प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है। अभी देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक मंथ में, मान लीजिए अभी जून का महीना चल रहा है, जून महीना में अगर किसी महिला में पीरियड्स आया, जून महीना में आया, हो सकता है कि जुलाई में नहीं आया, इस तरीके भी हो सकता है। तो ये नहीं आने का, यानी कि पीरियड्स को मिस होने का बहुत सारे कारण है। अगर आप पीरियड्स के दौरान ज्यादा वजन उठाएंगे, ज्यादा भारी भरकम काम करेंगे, तो इस दौरान भी हो सकता है कि अगले महीना एक बार मिस भी हो सकता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखने के लिए मिलेगा कि एक महीना में 2-2 बार पीरियड्स आ जाता है ना। तो ये जो है क्यों होता है ऐसा, कि पीरियड्स के दौरान में ज्यादा भारी काम करने के दौरान ऐसा होता है। तो अब ये नहीं है कि पीरियड मिस होने का कारण आपको प्रेगनेंसी, ये नहीं है, ये बात
गलत है। फिर कहा आपको कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप हल्का हल्का अगर काम करते रहते हैं, हल्का हल्का एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपका बॉडी अपने में तो फिट रहेगा ही, लेकिन आप स्वस्थ रहिएगा, है ना। तो हल्का एक्सरसाइज जो है आपको करना चाहिए। फिर कहा है पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय सुरक्षित रहना है ना। आपको उस समय क्या रहना है, अपने आप में मतलब जो है साफ सुथरा रखना है, तो इसलिए बाल धोना चाहिए। ये सब चीज को मानना नहीं है कि मंदिर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस सभी चीज को, ये सभी चीज गलत है। सभी चीज ये करनी चाहिए, लेकिन जो है सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज जो हम लोग देखें वो हमारे क्लास पीरियड्स के ऊपर है कि पीरियड्स क्यों आते हैं। तो ये पीरियड्स जो है देखिए ये नेचुरली है, पीरियड्स जो है नेचुरली आना है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे, तो कोई भी महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है ना। कोई भी महिला एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर पीरियड्स जिस महिला में नहीं आती है तो वो दवाई खाती है पीरियड्स आने के लिए। अगर पीरियड्स नहीं आया तो वो मां नहीं बन सकती है, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। और अगर बच्चे को जन्म नहीं देगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसका वंश रुक जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हर एक महिला में अगर ऐसा होना प्रारंभ हो जाए तो ये दुनिया क्या हो जाएगा, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीरियड्स आना बहुत ही जरूरी है। तो 11 से 12 साल के जो भी हमारे घर आसपास में, आपके आसपास में जो भी बहनें होंगी, तो उन तक ये खबर जो है पहुंचाना है कि आप जब 12 साल की हो जाएंगी तो आपके शरीर में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, जो फिर कंटिन्यू हर एक महीना होगा। और पीरियड्स के दौरान ये दिन रहता है आपको कितना, 4 से 6 दिन तक ये कंटिन्यू इस अवस्था में रहती है। जितने भी माताएं एवं बहनें हैं, तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके भी घर में अगर माताएं और बहनें हैं तो आप सभी उनका जो है ध्यान रखेंगे, है ना, उसका ध्यान रखेंगे। जो भी काम है उसको काम को करने में आप उसकी मदद करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। अब जो हमारा क्लास होगा आगे का वो होगा प्रेगनेंसी के बारे में। आगे की क्लास हमारा प्रेगनेंसी के बारे में होगा। प्रेगनेंसी की क्लास हम लोग देखेंगे। इस पीरियड्स वाली क्लास में जो भी डाउट आपके होंगे तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।